लक्ष्मी जी कहने लगी हाथ जोड़ करके, लक्ष्मी जी कहने लगी हम जोड़े हाथ तुम्हारे जी, करो गलती को माफ दे दो पति हमारे जी। हे माँ, हमारे पति यहाँ पर गलती से आ गए हैं, इनको वापस कर दो। सुना है वो आपके पास ही है। अनुसुईया कहने लगे ना झूठ मेरी जानियो, और देने में इनकार ना अपने अपने पहचानियो। मैं तो वापस कर दूंगी, लेकिन पहचान करके ले जाना होगा। देने में इनकार ना अपने अपने पहचानियो, झूठ मत मेरी जानो अपने अपने पहचानो, झूठ मत मेरी मानो अपने अपने पहचानो। यू सच्ची का सुजाना गजब हो गया, तीनों चले ब्रह्मा विष्णु ये शंकर ये तीनों चले। जोगी बनाना गजब हो गया, ब्रह्मा विष्णु ये शंकर जी तीनों चले। ब्रह्मा विष्णु ये शंकर ये तीनों चले, ब्रह्मा विष्णु ये शंकर जी तीनों चले। माता अनुसुईया ने तीनों को वापस कर दिया। जय हो। लेकिन तीनों से कहा पहचान तुमने सत्य को डिगाने, जय हो, तुमने सत्य को डिगाने अपने अपने पति पठाए थे। जय हो। बच्चा मैंने सत्य को तीनों बालक दिए बनाए थे। जय हो। काफी कोशिश की तीनों ने, अनुसुईया का जो सत्य था वो डगमगा जाए, लेकिन वो भी माँ अनुसुईया ऋषि अत्रि की पत्नी थी, कोई ऐसी वैसी माँ नहीं थी। अनुसुईया ने सत्य को बचाने की खातिर आज तीनों को नगन होकर के भोजन कराया और सत्य भी बचा लिया, तीनों को बालक बना दिया। माँ तो किसी भी प्रकार बालक को भोजन करा सकती है, उनका इस प्रकार सत्य भी बचा। जय जय। अनुसुईया कहने लगी ना झूठ मेरी जानियो, देने में इनकार ना पर अपने अपने पहचानियो। झूठ मत मेरी जानो अपने अपने पहचानो, झूठ मत मेरी मानो अपने अपने पहचानो। यूं तो माता का कहना गजब हो गया, ब्रह्मा विष्णु और शंकर ये तीनों चले। ब्रह्मा विष्णु ये शंकर जी तीनों चले। तुमने सत्य को डिगाने अपने पति पठाए थे, बच्चा मैंने सत्य को बालक लिए बनाए थे। जय हो। सारे भक्ति ये कहता इनके दे दो पति, सारे भक्ति ये कहते इनके दे दो पति। विष्णु शर्मा का कहना गजब हो गया, और तीनों चले ब्रह्मा विष्णु और शंकर ये तीनों चले। जैसे जोगी बनाना गजब हो गया, ब्रह्मा विष्णु जी शंकर जी तीनों चले। हो ब्रह्मा विष्णु और शंकर ये तीनों चले। जैसे जोगी बनाना गजब हो गया। माता अनुसुईया के पहुँच द्वारे गए, माता अनुसुईया के पहुँच द्वारे गए। संग तीनों का जाना गजब हो गया, ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों चले। ब्रह्मा विष्णु और शंकर ये तीनों चले। बोल नारायण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। हमारे मध्य में फिरोजाबाद से पधारे शिवा मेडिकल वाले आकाश और उनके पिताजी मंच पर आए। पतिव्रता नारी की इतनी शक्ति है कि देवताओं को भी बालक के रूप में
बना सकती हैं। इसलिए माता शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। मातृ देवो भव, मातृ शक्ति। ऐसे पतिव्रता धर्म में जो शक्ति है वो संसार में किसी में शक्ति नहीं है। यहाँ देवता सत्य की वंदना। कैसे यहीं चढ़ा दें। वही लाला बोल शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हमारे यहाँ सत्य की वंदना की गई, पतिव्रता शक्ति की वंदना की गई है। यहाँ देवता भी माता सती अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए आए। तो ये शक्ति कोई साधारण नहीं है। माता सती अनुसुईया ने माता जानकी को भी बड़े सुंदर उपदेश दिए थे रामचरितमानस में कि पतिव्रता धर्म कैसे निभाना चाहिए। ये माता सती अनुसुईया से सभी माताओं को शिक्षा लेनी चाहिए। ऐसे पतिव्रता धर्म के आगे देवता लोग भी नतमस्तक हो जाते हैं। तुलसी के सामने भी नारायण को भेष बदल के आना पड़ा देवताओं को विजय प्राप्त दिलाने के लिए। ऐसी कथा शिव महापुराण में आती है। आपने महाभारत में कथा श्रवण की होगी जो अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कोई और नहीं है, देवादिदेव महादेव बनकर के आए। देवादिदेव महादेव अश्वत्थामा के रूप में भगवान श्री कृष्ण लीला करने आए हैं। उस समय अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य ने तपस्या की थी देवादिदेव महादेव की। तपस्या करके प्रसन्न हुए और कहा, महादेव आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हो तो मुझे एक वर देना। मुझे आप जैसा पुत्र वीर पराक्रमी मुझे चाहिए। अश्वत्थामा के रूप में भगवान देवादिदेव महादेव आचार्य द्रोणाचार्य के यहाँ अश्वत्थामा के रूप में भगवान देवादिदेव महादेव आए और महाभारत के समय में कौरवों के साथ युद्ध किया। पांडवों से कौरवों से जब युद्ध चल रहा था, अश्वत्थामा ने उस समय कौरवों का साथ निभाया। द्रोणाचार्य ने भी जब सब परास्त कर दिए पांडवों ने, उस समय अश्वत्थामा दुर्योधन के पास गया और कहा, अरे भैया तू ऐसी अवस्था में क्यों पड़ा है? अंतिम सांसें ले रहा था दुर्योधन। मेरे जितने भाई थे सब पांडवों ने मार दिए, लेकिन इतने दिन युद्ध चला, लेकिन पांडवों से में से पांचों में से एक की भी मृत्यु नहीं हुई। मेरे जितने 100 भाई थे सब समाप्त हो गए, लेकिन पांडवों में से एक भी नहीं मरा। उनकी हत्या किसी की नहीं हुई। मैं चाहता हूँ उन पांडवों की हत्या हो जाए, उनको कोई मार के मेरे पास आए। अश्वत्थामा ने कहा, भाई दुर्योधन इसमें क्या बड़ी बात है, मैं अभी जाता हूँ और पांचों पांडवों को मार करके और पांचों के सिर ला करके आपको समर्पित कर दूंगा। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा जिस तरीके से आप कह रहे हो ये कोई साधारण बात नहीं है पांडवों को मारना। दुर्योधन मैं आज रात्रि को ही तुम्हारे समीप उन पांचों पांडवों के सिर ला करके पटक दूंगा।
अश्वत्थामा की बात सुनकर के दुर्योधन विचार करने लगा, हमारी सेना में द्रोणाचार्य जैसे धनुर्धारी इतने बड़े बड़े वीर, लेकिन पांडवों का बाल बांका नहीं कर सके, ये अश्वत्थामा क्या करेगा। लेकिन जब अश्वत्थामा गया, रात्रि मध्य रात्रि का समय था, कृष्ण कन्हैया छड़ी लेकर के पहरा दे रहे थे और पांचों पांडव ताने दुपट्टा सो रहे थे। उस समय अर्जुन जग रहे थे। अर्जुन ने कहा, कन्हैया हम सब लोग तो सो रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है। कन्हैया ने कहा, क्या अर्जुन तुम्हें नींद नहीं आ रही है। अर्जुन ने कहा, कन्हैया जिसके हाथ में अपनी भगदौड़ हमने सौंप दी हो, भला हमें किस बात की चिंता, हम तो ताने दुपट्टा यहाँ सो रहे हैं और हमें तो बहुत बढ़िया नींद आ रही है। कन्हैया ने कहा, अर्जुन अब यहाँ आप सुरक्षित नहीं हो, आप यहाँ से मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दूसरी जगह ले जाता हूँ। कन्हैया ने पांचों पांडवों को वहाँ से उठाया, दूसरी जगह ले गए और वहीं अबोध छोटे बच्चे पांडवों के वहीं सोते छोड़ गए। और दुष्ट दुर्योधन के कहने पर अश्वत्थामा वहाँ आया और अश्वत्थामा ने उन नवजात शिशुओं को, छोटे छोटे बच्चों को मार करके, उनके सिर काट करके अपनी झोली में डाल करके दुर्योधन के समीप ले गया और कहने लगा, दुर्योधन मैं पांचों पांडवों को मार के चला आया हूँ। उन्हें क्या प्रमाण है कि पांचों पांडवों को तुमने मार दिया। मैं कैसे विश्वास करूं कि मैं पांचों के सिर लेकर के आया हूं। मैं पांचों के सिर लेकर के आया हूं। उसने अपनी झोली में से पांचों के सिर जैसे ही जमीन पे डाले, दुर्योधन ने कहा, भैया ये पांचों पांडवों के सिर नहीं है, ये तो पांचों पांडवों के बच्चों के सिर हैं। तूने तो हमारा वंश निर्वंश कर दिया, कोई पानी देने के लिए नहीं छोड़ा। अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया और ये छोटे छोटे बच्चे थे, हमारे वंश को चलाने वाले थे, लेकिन तूने ये बड़ा अनर्थ कर दिया है। धड़ाम से दुर्योधन जमीन पर गिर गया और कहने लगा, तूने बड़ा गलत किया है, हमारे वंश को निर्वंश कर दिया है, अब जल देने वाला कोई बचा नहीं। उसी समय अश्वत्थामा चला जाता है। दुर्योधन धीरे धीरे अपनी अंतिम सांसों को लेकर के शांत हो जाता है। और ये खबर पांडवों को जब पता चला कि हमारे सोते हुए नवजात शिशु बच्चों को दुष्ट अश्वत्थामा ने मार दिया है, माता कुंती, द्रौपदी सभी लोग वहाँ पहुँचे और रुदन करने लगे, रोने लगे। पांडव वहाँ सभी कृष्ण कन्हैया के साथ पहुँचे। जब पता चला ये दुष्ट अश्वत्थामा ने हमारे सोते हुए बालकों की हत्या की है, अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। पृथ्वी में होगा, पाताल में होगा, आकाश में होगा, कहीं भी होगा, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, जीवित उसे मार दूंगा। ये अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली। अब अश्वत्थामा विचार करने लगा, सोचने लगा, मुझे अब अर्जुन छोड़ेगा नहीं, अब मुझे मृत्यु दंड अवश्य देगा। डर के मारे वो जाकर के जलाश में, जल के एक सरोवर में जाकर के छुप गया। लेकिन कन्हैया की कृपा से अर्जुन ने उसे ढूंढ लिया और लेकर के खींच करके जहाँ पांडवों के पुत्र के धड़ पड़े थे वहीं लेकर के आए। समाज के लोग सब एकत्र थे। ये दुष्ट अश्वत्थामा ने कितना गलत किया है, छोटे छोटे बच्चों की हत्या की है। सब लोग नर नारी देखने आए। ऐसा
अबोध बच्चों को मारने वाले को तो दंड अवश्य मिलना चाहिए। ये सब लोगों के मन में ये आ रहा था। वहीं कुंती, द्रौपदी, पांडव सब लोग खड़े हुए हैं और हमारे कृष्ण कन्हैया भी वहीं खड़े हैं। और अर्जुन उसे मारने को दौड़े और कहा, कुंती, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इसने हमारे 5 बच्चों को मारा है। मैं इसके शरीर के, शास्त्र तो कहता है इसके शरीर के 5 टुकड़े कर कर के मारूं, क्या जमीन में गाड़ के मारूं, अग्नि में जला कर के मारूं। लेकिन माता कुंती ने कहा, अर्जुन, इसे मारने से क्या मेरे बच्चे वापस आ जाएंगे? अर्जुन ने विचार किया, ये माता को तो दया आ गई है, इसके अंदर करुणा आ गई है, अब ये मुझे मारने नहीं देगी। क्या तुम्हारे अश्वत्थामा को मारने से मेरे बच्चे वापस आ जाएं? माता की गत माता ही समझ सकती है, क्योंकि आप ये भूल गए कि अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य जो सुंदर शिक्षा, धनुष धारणी विद्या जो आपको दी थी, ब्रह्मास्त्र चलाने की शक्ति और जो कला आपको दी थी, वो अपने बेटों को भी नहीं दी थी। तुम भूल गए? इस समय तो द्रोणाचार्य भी नहीं है और तुम्हारी गुरु माता विधवा है और उसका इकलौता पुत्र ही एक सारा है। वो किसके लिए रोएगी और किसके लिए जिएगी? माता के हृदय की वेदना को समझ करके मां कुंती ने अर्जुन से कहा। वहीं कृष्ण कन्हैया खड़े हुए हैं। अर्जुन ने शांति पकड़ ली, लेकिन भीम बोले, भैया अगर तुमने इसे छोड़ दिया तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। नकुल सहदेव खड़े हुए, उन्होंने मजले, भैया अगर तुमने इसे छोड़ा तो हम कदाप भी इसको नहीं छोड़ सकते, हम इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण से सवाल करते हैं और कहते हैं, कन्हैया अब हमारा सतमार्ग आप ही बताओ, हमें क्या करना चाहिए? ब्रह्मबंधुन हंतव्य आतताई न वर्धते। भगवान ने कहा, ब्रह्मबंधुन हंतव्य आतताई न वर्धते। बालकों का हत्यारा है, इसलिए इसका वध अवश्य है, लेकिन ये ब्राह्मण है, इसका वध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण है इसलिए इसको मारो मत, और बालकों का हत्यारा इसे छोड़ो मत। अब तो अर्जुन इत्यादि सभी भैया हंस करके कहने लगे, महाराज तुम्हारे जैसे 2-4 न्यायाधीश हो गए तो हो गया काम। कहने का तात्पर्य है, अगर ऐसा हुआ, कैसे हो सकता है एक व्यक्ति को मारा जाए और उसी को बचाया जाए? भगवान ने कहा, अश्वत्थामा को अगर मारना है, देखिए ब्राह्मण का वध करना, उसका अपमान हो जाए तो वध के समान होता है, और बालकों का हत्यारा हो उसे कभी छोड़ना नहीं है, और ब्राह्मण है इसे कभी मारना नहीं है। ब्रह्मबंधन हंतव्या आतताई न वर्धते। कहा, महाराज अब ये कैसे हो सकता है? ये ब्राह्मण है, इसे छोड़ो और बालकों का हत्यारा इसे मारो। भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया और कहा, ये ब्राह्मण है इसलिए इसके मस्तक की मणि निकालो। अश्वत्थामा के मस्तक की मणि निकाल ली, आदि चांद मुड़वा दी, दाढ़ी कटवाई, उसको अपमानित करके बीच समाज में घुमाया गया, और अश्वत्थामा इस प्रकार से अपमानित होते हुए बड़ा क्रोध में गया। और वैसे विचार करना चाहिए अश्वत्थामा को, अर्जुन मुझे मृत्यु दंड देने वाला था, इसने मुझे छोड़ दिया है। लेकिन अश्वत्थामा बैठे बैठे विचार करने लगा,
मैंने पांडवों को निर्वंश तो कर दिया, लेकिन मैंने सुना चक्रव्यूह में अभिमन्यु मारा गया, उसकी पत्नी उत्तरा उस समय गर्भ में थी। मातृभाव बड़ा ला करके बड़ा शांत उसके गर्भ को बचाया भगवान ने। एक रूप में बाहर खड़े रहे, एक रूप में अंदर जा करके उस बच्चे को बचाया। उसका नाम रखा गया परीक्षित। और परीक्षित नाम क्यों रखा गया? इसने भगवान जब विदा लेकर के द्वारकाधीश में चले गए, जब कथा कभी भागवत जी का समय मिलेगा तो पूरी कथा सुनाऊंगा, लेकिन द्वारका में जब भगवान चले गए उसके बाद परीक्षित का जन्म हुआ तो ये बच्चा चारों तरफ देखने लगा था कि जिसने मेरे गर्भ में रक्षा की, मुझे बचाया, वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। प्रतीक्षा करने लगा, इसलिए कन्हैया ने उसका नाम परीक्षित रख दिया। बोले परीक्षित जी महाराज की जय। इस प्रकार से अर्जुन ने, भगवान ने अश्वत्थामा का बचाया। इसीलिए कहते हैं अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपाचार्य परशुरामश्च। ये सभी हमारे चिरंजीवी हैं, विभीषण, हनुमान, कृपाचार्य है, और अश्वत्थामा पृथ्वी में विचरते रहते हैं। कन्हैया की वह लीलाएं बहुत आनंद से महाभारत कराया और किसी को पता नहीं चला। एक बार ये सब महाभारत हो गया, गोपियों को एक बार याद आई कन्हैया की। परसों की कहकर के गया था, बरसें बीत गई, आज तक कन्हैया ब्रज में नहीं आया है। किशोरी श्री श्यामा जी से उनकी गोपियां कहती हैं, कभी आपको याद नहीं आती है, कभी कोई सुपन नहीं आता है? किशोरी जी ने, श्री श्यामा जी ने कहा, जब ते श्याम सुंदर गए हैं तब से मुझे नींद ही नहीं आती है, तो सपना आएगा कहाँ से? इतनी प्रेम भक्ति में थी। सब विजय प्राप्त करने के बाद द्वारका में गोपियों को बुलाया। ब्रज की सभी गोपियां गईं, यज्ञ हुआ, बड़ा मेला लगा हुआ है, उसमें श्री किशोरी जी भी गईं। और भगवान की जो पत्नियां हैं रुक्मिणी इत्यादि, उनके मन में विचार आया, हमारे जो पति देव हैं कृष्ण कन्हैया किशोरी जी से कितना प्रेम करते हैं, सब उनके भक्त किशोरी के चरणों में अनुराग करते हैं, आज हम उनके दर्शन करने के लिए जाएंगे। वहां दर्शन करने के लिए सभी उनकी पत्नियां थीं। भगवान ने ब्रज में बहुत सी लीलाएं की। ब्रज की होली किस किस ने देखी है? जरा हाथ ऊपर करके बताओ। ब्रज की होली देखी है? लठमार होली भी होती है बरसाना में, नंदगांव में, गोकुल में, और हमारे कन्हैया की होली कलर की, फूलों की बड़ी बड़ी होली होती है। कन्हैया हुरियारा है, होरी का रसिया है। नंदगांव के छोरा बरसाने जाए करें। इसलिए आज सारी गोपियां एकत्र हुई और वहीं भगवान की सभी पत्नियां जाती हैं कि हमें किशोरी जी के दर्शन करने के ताई जाना चाहिए। और बोले शंकर भगवान की जय। आज भगवान की सभी पत्नियां एकत्र होकर के किशोरी जी के महल में प्रवेश करती हैं और वहां देखती हैं कि हमें बड़ा आनंद लेना है। ये ब्रज कैसा है, ब्रज में होली कैसी होती है। ये सभी बच्चों को हटाओ बीच में से। बड़ी सुंदर राधा कृष्ण की झांकी आ रही है, आप लोग दर्शन करें। और अपनी जगह पे विशेष बात ये है, देखिए सब लोग अपनी जगह पर बैठ करके ही आनंद लें। कन्हैया के दर्शन
बड़े भाग्य से मिलते हैं। और यहाँ शिव कथा में आपको शिव परिवार के बाद भी हमारे टेढ़ी टांग वाले के दर्शन हो रहे हैं। राधा रानी को देखने के लिए, श्री किशोरी जी को देखने के लिए राधा कृष्ण भगवान की, द्वारिकाधीश की। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, 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 और साथ सज रही है, और साथ सज रही है ब्रजवान की दुलारी, और साथ सज रही है ब्रजवान की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं।
इधर से कन्हैया पे झांकियों पे फूल मत फेंको भैया, उनके आंखों में उनमें लग रहा है अभी होली होगी, होली होगी तो करना। देखिए सब जगह तो होए होली और ब्रज में होए। जो भी भक्त पीछे हैं, जो नृत्य नहीं कर रहे हैं वो बैठे, और जो नृत्य कर रहे हैं, जिसको आनंद आ रहे हैं, जरा दोनों हाथ खोल के दिखाइए। जय जय श्री रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मारिया, रामा 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 रटते रटते बीती रे उमरिया। ए रघुनंदन कब आओगे, प्यासी है ये आँखी हमारा रटते रटते बीती रे ओ मारिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मारिया। मर जाऊंगी श्याम तेरी लटकन पे, तेरे केसर के मोती अधुरन पे, वो तो तिरछी रसिया पर जोरी रे रसिया, होली रे रसिया बर जोरी रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। अपने अपने घर से निकसी, अपने अपने घर सोने के भैया ऐसे नहीं, ये ब्रज की होली है, तुम्हारे गांव में होली ऐसे ही मनावे, ऐसे ना है नाच कर झूम कर। कौन कौन ठाकुर जी को नाच कर मनाएगा? अपने अपने घर से निकसी, अपने अपने घर सोने के अपने अपने घर से निकसी, अपने अपने घर सोने के। कोई सांवरी कोई गोरी रे रसिया, कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया। आज रज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया।
सुन ले ब्रजवान किशोरी, जो मोदे न खेली होरी। सुन ले ब्रजवान की, तू बरसाने की वाला है, तू बरसाने की वाला है। मैं गोरी हूँ तू काला है, गोरी हूँ तू काला है। क्यों करता गड़बड़ झाला है, तू करता गड़बड़ झाला है। तुझे बांधी प्रीत की डोरी, ना कर वो से वर जोरी। तुझे बांधी प्रीत की डोरे कर मोते बर जोरी। तेरी तेरी कट्टी है जाएगी, मेरी कट्टी है जाएगी। होलिए होलिए, नंदगांव का छोरा है बरसाने की चोरी है, नंदगांव का छोरा है बरसाने की चोरी है। होलिए। मैंने ओढ़ी चटक चुनरिया है, मैंने ओढ़ी चटक चुनरिया है। रंग मत डारो सावरिया है, मतदारो सावरिया है। सुन के है जाऊं बाबरिया है। वो सुन के है जाऊं बावरिया है। मेरी टूटे सारी पसुरिया है, पर टूटे नाय मधुरिया है। तुझे बांधी प्रीत की डोरी, ना कर वो देवर जोरी। तुझे हाय मीठी मीठी वैनन के तू, सांवली सलोनी सूरत के तू, हाय प्यारी प्यारी मोहिनी मूरत के तू। बांके बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे ने। बांके बिहारी कुंजे बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे ने। हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। आंखों का काजल तेरे जिगर हो घायल, तेरे प्यार में पागल कर डारी रे, कर डारी रे कजरा रे तेरे मोटे मोटे ने। हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। ये मालाएं उतार दो, मालाएं, ये मालाएं उतार दो ठाकुर जी की। हाँ माला हल्की कर दो, मालाएं उतार दो आराम से आराम से आराम से। भैया हमारा तेरे मुकुट की लटकन, तेरे मुकुट की लटकन जीवा की चितवन, तेरे मुकुट की लटकन जीवा की चितवन कर डारी रे, कर डारी रे गजरा रे तेरे मोटे मोटे में। नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए।
अलबेला मुझ नैनो वाला, जिसकी दीवानी हर ब्रज की ग्वाला। वो कृष्णा है वो कृष्णा है वो कृष्णा है कृष्णा है। वो है अलबेला मद नैनो वाला, इसकी दीवानी हर ब्रज की ग्वाला। वो कृष्णा है वो कृष्णा है वो कृष्णा है कृष्णा है। बोलिए वृंदावन के हाई लाल की। और जितको मुरलिया बारो बसुरिया बारो, ये पैसे बाद में चढ़ा लेना, इसके बाद आरती होगी। जिसको नाच के हाजिरी रखनी है वो यहीं कर ले। अरे जी जी दिल बन जाऊंगी फिर उठे फिरेगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। वृंदावन फिर उठे फिर उठे फिर उठे फिरेगी, फिर सखी वृंदावन जाऊंगी। फिर उठे फिरेगी फिर सखी वृंदावन जाऊंगी। ये हो छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। मेरा मनवा मेरा मनवा मेरा मनवा बड़ो अधीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। देखिए वृंदावन कौन कौन जा रहा है? वृंदावन हाथ ऊपर, पीछे वालों को नहीं जाना क्या? सभी लोग वृंदावन जाएंगे और फिर लौट के भी आना है क्या? इसलिए हाथ पीछे वाले भी, जिन जिन को वृंदावन जाना है ठाकुर जी के चरणों में अपना वास लेना है, इसलिए सभी कहेंगे हाँ जी सभी वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। हाँ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। और भागे बिहारी लाल की।
देवां देव हो शांति रंतर जगम शांति हेमदवी शांति रापा शांति रागदया शांति बृहस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति श्यामा शांति रे हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय दंत देवा स्थानि धर्माण प्रथमान्यासन्ना ते अनागम महिमानः सचति यत् पूर्वे साध्या सन्ति देवा हरि ओम ग्रन्थाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् सेवन्तकापकृतं भगवानवाद्यै पन्नागजातगर्भेण रसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरेव सम्पूजयाम जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्त्वा ग्रहणापन्मीश्वरा मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि प्राण पुरुषाय श्री हरे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले द्वारकाधीश भगवान की जय, बोले शिव महापुराण की, बोले व्यासी महाराज की जय, बोले राधा रानी की जय, बोले शंकर भट्टन की जय। जय श्री राधे। सभी लोग आरती लेकर के और प्रसाद लेकर के हरि नाम संकीर्तन करते हुए जाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। और कल फिर पुनः एक बार आपको बता दूं कि कल का कथा का समय सुबह 9 बजे से सुबह 9 बजे से कल का कथा का समय सुबह 9 बजे से